नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स 2023 के टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए सेट नंबर 1 को देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। नीति आयोग द्वारा 15 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो ये बिहार में 33.76 गरीबी की आकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पैरामेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला किया है? तो ये बिहार सरकार ने ये किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली बार डिजिटल करेंसी की जारी किया है? दोस्तों ये पटना नगर निगम ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये बिहार बन चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दोस्तों ये पटना में रखी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, मौसम मोबाइल ऐप की विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये बिहार बना है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? दोस्तों ये जाम्बिया ने अपनाया है। अगला प्रश्न है, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों ये बिहार सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार किस जिले में किया गया है? दोस्तों ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, लड़की और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये बिहार बन चुका है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली भारत पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? दोस्तों ये सविता महतो बनी है, जो बिहार की है। अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये बिहार है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार किस जिले में शुरू किया गया है? दोस्तों ये बरौनी बेगूसराय में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गैंडा प्रजनन और एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? दोस्तों ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में दोस्तों ये तैयार हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का कहाँ खोला गया है? दोस्तों ये मुंगेर में खोला गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये वैशाली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गया के फल्गु नदी पर बने देश के पहले सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये 411 मीटर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? दोस्तों ये पटना में बनेगा। अगला प्रश्न है, काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? दोस्तों ये बिहार का है। और वही दोस्तों बात करें पहला का, तो पहला उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? दोस्तों ये वैशाली में बनेगा, जो बिहार में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का कहाँ बन रहा है? दोस्तों ये पटना में बन रहा है। अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? दोस्तों ये बिहार है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये केदारगंज पटना में किया गया है। अब आते हैं, देखते हैं बिहार में प्रथम। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? दोस्तों ये बिहार के भागलपुर में खुलेगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड जिले किसे घोषित किया गया है? तो ये इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो ये जो है ये समस्तीपुर दोस्तों ये प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? दोस्तों ये जो है ये दोस्तों ये समस्तीपुर किस जिले में दोस्तों खोला जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? दोस्तों ये बाबरचक गांव जो बांका में दोस्तों इसको ये विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये पटना में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है,
बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बिहार के मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? ये हिसुआ नवादा में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है दोस्तों? ये अररिया जिला के बथनाहा चला गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है दोस्तों? ये पटना से रांची के बीच चलाई गई है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये जो है दोस्तों इसकी बात करती है बिहटा पटना में ये स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? ये जीपीओ पटना में दोस्तों ये खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ये पटना में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू की गई दोस्तों? ये नालंदा में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? ये हाजीपुर वैशाली में की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? ये पटना में बनाया जा रहा है फल और सब्जी के लिए। अगला प्रश्न है, गरुड़ गन्ना रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? ये बिहार में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों? ये भागलपुर में सर्वाधिक गरुड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है दोस्तों? ये जो है ये पटना में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा दोस्तों है? ये बना दोस्तों ये पूर्णिया या बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार की किस पर्वतारोही ने बनाया दोस्तों? ये लक्ष्मी झा के द्वारा ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? ये पूर्णिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है दोस्तों? ये सोन नदी में दिया है। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में दोस्तों ये किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था दोस्तों? इसका थीम की बात करती है युवा शक्ति बिहार की प्रगति दोस्तों इसका प्रमुख थीम था। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने बिहार की कृषि उत्पाद पर 5 रुपया का नया डाक टिकट जारी किया है दोस्तों? ये मुजफ्फरपुर का फाइल चिप दोस्तों ये किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है दोस्तों? ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण दोस्तों ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों? बात करें ऑक्सीजन पार्क का तो ये जो ये था गोपालगंज में दोस्तों किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया दोस्तों? ये पटना में खोला गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन में पहला ब्रेल लिपि में बनाया गया दोस्तों? ये पटना जंक्शन पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों ये बिहटा पटना में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? ये लक्ष्मी झा बन चुकी है जो सहरसा की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, 100% हर घर नल का जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना दोस्तों? ये अरवल बन चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब बैन किया गया दोस्तों? ये 1 जुलाई 2022 दोस्तों ये बैन किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया दोस्तों? ये 1 अप्रैल 2023 ये लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा दोस्तों? ये जो है ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर 21 मार्च 2028 तक दोस्तों ये इसका अवधि रखा गया है। अगला प्रश्न है, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बनेगा दोस्तों? ये जो है ये पटना हवाई अड्डा बनेगा। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है दोस्तों? ये गंगा जल आपूर्ति योजना है बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना। अगला प्रश्न है, बिहार की सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है दोस्तों? ये जो दोस्तों ये प्रत्येक शनिवार दोस्तों ये घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे बड़े आइकॉन इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया दोस्तों? ये पटना में किया गया है। अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डोपलर डार लगाए जाने की घोषणा की गई दोस्तों? ये पूर्णिया में लगाई जाने की घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया दोस्तों? ये चौपाल के नाम से दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका आंसर चौपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 फीट कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? ये पटना में ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ दोस्तों? ये दरभंगा बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई दोस्तों? ये पूर्णिया में खोली गई है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा दोस्तों? ये फतुहा पटना में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया दोस्तों? ये अररिया में खोला गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है दोस्तों? ये पटना में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है दोस्तों? ये जू सफारी राजगीर दोस्तों ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ दोस्तों? ये बिहार को ये प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना दोस्तों? ये नालंदा बन चुका है। अगला प्रश्न है, 75वें बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्रशिक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? ये मुख्यमंत्री ये होंगे। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? ये कटिहार में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा दोस्तों? ये जेतिया गाँव पटना में बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ये बरौनी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया दोस्तों? ये भागलपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है, देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी दोस्तों? ये पटना में होगी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया है दोस्तों? ये अरवल को दोस्तों ये कराया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा दोस्तों? ये सिमरिया धाम बेगूसराय दोस्तों ये किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? ये जो है ये डुमरांव बक्सर दोस्तों ये की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? ये कोइलवर भोजपुर में किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई दोस्तों? ये 15 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला IIT मॉडल का रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है दोस्तों? ये गया में दोस्तों ये निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा दोस्तों? ये 2022 से लेकर 2022 दोस्तों ये 2026 तक ये लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तारी के लिए कौन सी अभियान चलाया जाएगा दोस्तों? ये जो है ये ऑपरेशन प्रहार दोस्तों ये चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है दोस्तों? ये 151 किलोमीटर दोस्तों ये रखा गया है। अगला प्रश्न है, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों? ये 135 लीटर ये प्रतिदिन शुद्ध जल ये कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है दोस्तों? ये जो है ये औरंगाबाद से पटना दरभंगा तक दोस्तों ये बन रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब कहाँ किया गया दोस्तों? ये IGIMS पटना दोस्तों ये किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों? ये चंदन कुमार सिंह जो मुंगेर दोस्तों है इसने ये जीत लिया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की दोस्तों? ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दोस्तों ये नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया दोस्तों? ये बोध गया दोस्तों ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी दोस्तों? ये सासाराम में की जाएगी।
अगला प्रश्न है, समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 फरवरी 2023 को कहाँ से की है दोस्तों? ये वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से दोस्तों ये किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ये दुर्गावती जलाशय के मूर में दोस्तों ये वहाँ से ये शुरू किया गया। दोस्तों ये हम लोग एक ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि बिहार में नवीनतम आंकड़े के अनुसार देखते हैं कौन क्या है, और फरोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में। चलिए देखते हैं अब इसके आंकड़े को क्या है नहीं है। पहला दोस्तों, पहला है वर्ष 2021 से 22 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से दोस्तों? ये पहला स्थान पश्चिम चंपारण का है, दूसरा स्थान दोस्तों किशनगंज का, तीसरा पूर्वी चंपारण का है। अगला दोस्तों 2021 से 22 में सबसे कम वर्षा वाले जिले दोस्तों कौन से हैं? सबसे कम वर्षा दोस्तों बात करती है अरवल पहला स्थान है, दूसरा है रोहतास, तीसरा दोस्तों ये मुंगेर है। अगर बात करें शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले का दोस्तों ये सितंबर 2022 तक के दोस्तों ये जो शहरीकरण, पटना दोस्तों फर्स्ट स्थान पर 44.3%, मुंगेर दोस्तों दूसरा पर है और नालंदा तीसरा पर है। अगला है शहरीकरण का सबसे कम वाले 3 जिले की दोस्तों बात करें सितंबर 2022 तक दोस्तों ये मधुबनी 3.6% पहला स्थान पर है, दूसरा है बांका और तीसरा सीतामढ़ी है। अगला है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2021 से 2021 में दोस्तों बात करें पहला पटना का दोस्तों है, पहला पटना का 1,15,239 रुपये, दूसरा है बेगूसराय का, तीसरा दोस्तों ये मुंगेर का है। अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 2020-21 में तो पहला स्थान शिवहर का है 8,692 रुपया, दूसरा अररिया का, तीसरा दोस्तों ये सीतामढ़ी का है। अगला है NH की लंबाई वाले 3 जिले दोस्तों सितंबर 2022 तक, पहला पटना है दोस्तों, दूसरा की दोस्तों बात करें दूसरा मधुबनी, तीसरा मुजफ्फरपुर है। वो दोस्तों बात करें NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले के दोस्तों ये पहला पर है शिवहर है, दूसरा पर शेखपुरा है, तीसरा पर लखीसराय है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, FH की दोस्तों बात करें सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2022 तक की पहला स्थान की दोस्तों बात करें पहला पर गया है, दूसरा पर दरभंगा, तीसरा पर रोहतास है। वही दोस्तों बात करें FH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले की दोस्तों बात करती है पहला पर शिवहर, दूसरा खगड़िया है, तीसरा की आकलन नहीं किया गया है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले की दोस्तों बात करें तो पहला पटना है, दूसरा गया, तीसरा मुजफ्फरपुर है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में सबसे कम बिजली की खपत करने वाले जिले की दोस्तों पहला शिवहर है, दूसरा अरवल, तीसरा शेखपुरा है। वर्ष 2021 से 22 में चावल के उत्पादन के सिर्फ 3 जिले की दोस्तों बात करें तो पहला पर रोहतास है जो 9.93 लाख टन है, दूसरा की दोस्तों बात करें औरंगाबाद, तीसरा दोस्तों कैमूर है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में चावल के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले के दोस्तों ये रोहतास, औरंगाबाद, अरवल है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में गेहूं के उत्पादन के 3 शीर्ष जिले की दोस्तों बात करें तो पहला है रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा दोस्तों ये पश्चिम चंपारण है। दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में गेहूं को उत्पादकता के 3 शीर्ष जिले दोस्तों पहला पश्चिम चंपारण है, दूसरा खगड़िया है, तीसरा बेगूसराय है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले के पहला कटिहार है, दूसरा दोस्तों पूर्णिया है, तीसरा खगड़िया है। वही बात करें 2021 से 22 में मक्का के उत्पादक के 3 शीर्ष जिले के दोस्तों पहला अररिया है, दूसरा पूर्णिया है, तीसरा कटिहार है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले तो पहला पटना पर है, दूसरा औरंगाबाद है, तीसरा नालंदा है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में दलहन के उत्पादकता के 3 शीर्ष जिले की दोस्तों बात करें तो पहला है जहानाबाद, दूसरा है वैशाली, तीसरा है भोजपुर। वही दोस्तों बात करें कि 2021 से 22 में गन्ना के उत्पादन सिर्फ 3 जिले की दोस्तों बात करें, ये जो है पहला है गन्ना के पहला पश्चिम चंपारण है अकेले दोस्तों ये 55% करता है, दूसरा है पूर्वी चंपारण और तीसरा है गोपालगंज। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों ये पहला नालंदा है, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा रोहतास है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में आम का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों पहला दरभंगा है, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर है। वही दोस्तों बात करें वर्ष 2021 से 22 में केला का सर्वाधिक उत्पादन पहला मधुबनी है, दूसरा वैशाली, तीसरा मुजफ्फरपुर है। तो बात करें वर्ष 21 से 22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों पहला है मुजफ्फरपुर, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा वैशाली है। और वर्ष 21 से 22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों बात करें तो ये जो है पहला पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा समस्तीपुर है।
और वर्ष 21 से 22 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन की बात करती है। पहला है नालंदा, तीसरा पश्चिम चंपारण, दूसरा है पश्चिम चंपारण, तीसरा है पटना। वही बात करें वर्ष 21 में 22 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों, ये बैगन में जो है पहला नालंदा है, दूसरा पटना है, तीसरा बेगूसराय है। वही बात करें वर्ष 21 से 22 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों, ये पहला मधुबनी है, दूसरा दरभंगा, तीसरा पूर्वी चंपारण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है दोस्तों पिछले एक वर्ष में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए बिहार करंट अफेयर्स के दोस्तों कुछ प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये प्रीवियस प्रश्न है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में बीपीएससी द्वारा। तो ये बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स परीक्षा के जो दोस्तों 12/2/2023 को करवाई गई थी। आइए उसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है वर्ष 20 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदार दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई दोस्तों, ये 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% ये शहरी क्षेत्रों में ये आकलित की गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 के अनुसार को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में 1062 से बढ़कर 2020 से 22 में कितना हो गया है दोस्तों, ये 1090 हो गया है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2021 से 20 से 21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GSDP का वृद्धि दर कितनी दोस्तों, ये 2.5% ये रखी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो बात करें तो पहला विकल्प है अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा से ऊपर स्थिर है। दूसरा भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। तीसरा है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं पर उत्पादन होता है दोस्तों, ये उपयुक्त दोस्तों ये सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला प्रश्न है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिसे उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार किस जिले में हुआ दोस्तों, ये बिहार के भागलपुर में दोस्तों इसका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया दोस्तों, ये कदीराबाद दरभंगा दोस्तों ये बनाया गया है, तो इसका कदीराबाद दरभंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है दोस्तों, बात करती है शिवहर की सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा दोस्तों, ये 100 में से दोस्तों ये 52 रहा है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया दोस्तों, ये ट्रैक साइकिलिंग दोस्तों ये शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में किसे भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये मिथिला मखाना को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है, जिसमें से आपको 5 ऑप्शन होंगे, उसमें मिथिला मखाना आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया दोस्तों, ये जो है पहला है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल को। दूसरा है दोस्तों लटन सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को दोस्तों इसको भी किया गया। तीसरा है बोधगया स्थित माँ बोधि मंदिर परिषद को। और दोस्तों उपयुक्त में दोस्तों ये किसी को दोस्तों ये नहीं किया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था दोस्तों, ये बोधगया में किया गया है। अगला प्रश्न है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना % था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना % हो गया। अगर दोस्तों बात करें 2011 के अनुसार से ये 11.3% था, अब ये 15.3% ये हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या दोस्तों। तो बात करें 10 की जनसंख्या वृद्धि की दोस्तों बात करें तो जो है ये सबसे कम दोस्तों ये सीवान, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद दोस्तों ये सबसे ज़्यादा दोस्तों मधेपुरा तो ये लिया गया है। अगला प्रश्न है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व दोस्तों, ये अनाज आधारित दोस्तों ये उद्योग का है। चलिए आते हैं जो पहले लिया गया है अपर में बीपीएससी पीटी का परीक्षा तिथि 30 नवंबर 2022 को। पहला प्रश्न है
सूची 1 को सूची 20 दोस्तों मिलान कीजिए। पहला है बिहार के राज्यपाल दोस्तों ये कौन है दोस्तों, बात करें तो बिहार के राज्यपाल को दोस्तों बात करती है फग्गू चौहान दोस्तों। तो दोस्तों बात करें बिहार के मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये श्री फंजक रोल थे। वही दोस्तों बात करें कि बिहार के मुख्यमंत्री की दोस्तों बात करें तो कौन थे दोस्तों, ये नीतीश कुमार थे दोस्तों। वही दोस्तों बात करें बिहार के मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी दोस्तों ये श्रीनिवास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित दोस्तों किससे है दोस्तों, बात करें बिहार में ऑपरेशन प्रहार दोस्तों ये शराबबंदी से इसका संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता दोस्तों, ये स्वर्ण पदक ये दोस्तों ये जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया दोस्तों, ये भागलपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू की दोस्तों, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को दोस्तों द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित किससे है दोस्तों, बात करें सुनंदनी कार्यक्रम दोस्तों ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोस्तों ये संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये दीप फरेश को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर दर दोस्तों क्या है, ये 15.3% है। अगला प्रश्न है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों, ये मनोज तिवारी ये बने हैं बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है सीता माता को विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार किस जिले में किया जाएगा, तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता दोस्तों, ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या दोस्तों, ये 51.50 दोस्तों ये रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम दोस्तों ये बात करें। अगर दोस्तों बात करें शहरीकरण का तो सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना % होने का अनुमान है दोस्तों, ये 3.4% दोस्तों ये होने का अनुमान % इसका रखा गया है। अगला प्रश्न है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना भाग 2 की योजना का हिस्सा नहीं है दोस्तों। बात करें तो किसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये पहला है हर खेत में सिंचाई का पानी, दूसरा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तीसरा सक्षम महिला दोस्तों, चौथा सभी के लिए वायु मार्ग दोस्तों। ये जो दोस्तों ये नहीं है, बाद बाकी उपयुक्त में दोस्तों ये सभी है। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय की दोस्तों बात की जा रही है तो पहला है दोस्तों नवादा का, दूसरा किशनगंज का, तीसरा पूर्वी चंपारण का, तीसरा अररिया का और चौथा अररिया का और दोस्तों 5वां दोस्तों बात करिए शिवहर का। अगला प्रश्न है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। पहला दोस्तों बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.5% की वृद्धि दर थी दोस्तों, ये दोस्तों ये गलत है। अगला विकल्प बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि दर हुई थी दोस्तों, ये सही है। फिर दोस्तों बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि दर दोस्तों हुई थी, ये भी सही दोस्तों। चौथा बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% का उच्चतम दर से बढ़ा है, ये सही है दोस्तों। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 67वीं BPSC प्रीलिम्स को देखते हैं परीक्षा तिथि जो 8/5/2022 को हुआ था। पहला प्रश्न है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है दोस्तों, ये जो है ये कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का दोस्तों ये प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान दोस्तों कितना है दोस्तों, ये 0.574 है। अगला प्रश्न है 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोष के घाटा कितना दोस्तों अनुमानित है दोस्तों, ये 22,551 करोड़ दोस्तों ये अनुमानित राशि रखा गया है। अगला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों की अविभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा दोस्तों प्राप्त होगा, ये 4.1% दोस्तों ये हिस्सा दोस्तों ये प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है दोस्तों, ये फुदिम्पो मॉडल दोस्तों ये नहीं होगा, बाद बाकी 4 और विकल्प दिए होंगे जो उसमें होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय बजट में FM
ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? ये वर्तमान से बढ़ाकर दोस्तों ये 74% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21 से 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आकलन किया गया दोस्तों? ये 6.8% दोस्तों ये आकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों में से ज़्यादा महिलाओं दोस्तों? ये गोपालगंज दोस्तों ये सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में रश्मि कुमारी है एक दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में किस लिए दिया गया दोस्तों? ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दोस्तों ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये 2016 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित दोस्तों? ये कौशल और उद्यमिता विकास पर दोस्तों ये आधारित है। अगला प्रश्न है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं दोस्तों? ये इसमें से कुल 7 विभाग इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया दोस्तों? ये खगड़िया में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों? ये कांवड़ झील है जो दोस्तों ये बेगूसराय में होना चाहिए, बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी ही बिहार किस जिले में स्थित दोस्तों? ये गया में स्थित है। अब आगे आते दोस्तों ये परीक्षा तिथि जो 20/8/2022 को हुआ था BPSC AO-PET में। पहला प्रश्न है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की है जो 18 वर्ष की आयु होने तक है दोस्तों? ये 1500 रुपये दोस्तों आयु ये घोषणा की है 1500 रुपया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया दोस्तों? ये बिहार मंडप को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी कितना % दोस्तों? ये 51.91% दोस्तों ये अनुमानित राशि है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? ये पैरा बैडमिंटन दोस्तों ये जीता था। तो ये प्रमोद भगत है और टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों ये जीता है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2022 की दोस्तों थीम क्या थी? इसका दोस्तों थीम था जल जीवन हरियाली दोस्तों, इसका प्रमुख थीम था जल जीवन, इसका प्रमुख हरियाली था, थीम रखा गया था। अगला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था वह था दोस्तों ये वो PM गति शक्ति योजना दोस्तों ये आधारित था। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभा योजना विजेताएं रही दोस्तों? इसमें से बिहार की 5 विजेताएं रही है। अगला प्रश्न है, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसे आचार्य चंद्रनाथ जी को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये धीरज कुमार को ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है दोस्तों? ये पटना में ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक मखना का उत्पादन करता है दोस्तों? ये पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान दोस्तों ये करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा दोस्तों? ये रोहतास सबसे शिक्षित जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा दोस्तों? ये जो है दोस्तों उपयुक्त में दोस्तों ये कोई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग जो है आज अपने सेशन में कुल सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जितने भी प्रश्न थे उसके बारे में डिस्कशन किए हैं। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।